हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे और चाहिए भी, क्योंकि हम लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ेंगे। ठीक है। मोबाइल मीडिया इंस्टाग्राम से दूर रहना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्पाइनल नर्व। कितनी होती हैं, कौन सी हैं, ये सब आज हम लोग देखेंगे, क्या क्या उनका नाम है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो क्या है? सर्वाइकल प्लेक्सस। उसको हम किस निमोनिक से याद रखेंगे? CBLSC। CBLSC से उसको याद रखेंगे। कौन कौन सी नर्व होती हैं और कितनी होती हैं ये? स्पाइनल नर्व जो है ये 31 पेयर होती हैं। ठीक है, 31 पेयर्स। कौन कौन सी? CBLSC, सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है किसका है सबका, बट इसमें देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल पैल्सी। कौन कौन से एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, इसको हम वो देखते हैं उसमें क्या हो जाता है। तो C फॉर सर्वाइकल प्लेक्सस, और क्या कहते हैं आपका B फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस, और L फॉर लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, C फॉर कॉक्सिजियल प्लेक्सस। अब देखते हैं सर्वाइकल C 1 2 3 4 होता है। ठीक है, होती है तो कितना? C 7 तक होती है, बट यहाँ सर्वाइकल में 4 तक। फिर उसके बाद ब्रेकियल C 5 6 7 8 और T1, थोरेसिक को एक ले लिया गया। ठीक है। उसके बाद बाकी की जो थोरेसिक है अभी हम उनकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी C5 और C6 में होगी तो क्या हो जाएगा? एरेप्स पैल्सी। एक पैल्सी होती है, और ये किसमें अधिकतर मिलती है? डिलीवरी में। जब फीटस को नॉर्मल डिलीवरी में उसको डिलीवर्ड कराया जाता है उस टाइम उसे ये पैल्सी हो जाती है, इसको बोलते हैं एरेप्स पैल्सी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? C7 C8 और T1। अगर C7 C8 और थोरेसिक 1 में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो वहां पे एक पैल्सी होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्लमकेज पैल्सी। ठीक है। और ये टोटल में अगर हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैकियल पैल्सी, ब्रैकियल पैल्सी। ठीक है। तो इसमें अगर पूरे में दिक्कत हो गई तो क्या हो गया? ब्रैकियल पैल्सी। फिर लंबर में L1 2 3 4 इसमें होता है, और सैक्रल प्लेक्सस में L5 S1 S2 S3 S4। देन कॉक्सिजियल प्लेक्सस S4 S5 C1। उसके बाद T1 तक तो यहाँ था, और थोरेसिक होता कितना है? 12 होता है। तो T2 से T12 तक जो हमारी नर्व होती है स्पाइनल, वो फ्रीली नर्व सप्लाई किसको करती हैं? इंटरकोस्टल स्पेस को। इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है मैं बताता हूँ एक बार आपको, कि इंटरकोस्टल स्पेस किसको कहते हैं, है ना। इसको आप मिटा देते हैं, हम एक बार आपको एक बार समझाते हैं इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि इंटरकोस्टल स्पेस किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटरकोस्टल स्पेस किसको बोलते हैं। मान लो ये हमारे क्या है? लंग्स हैं ये, और यहाँ से क्या है? इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ से क्या है? ट्रेकिया हमारी आ रही है। ठीक है, ये ट्रेकिया होगी, और इसमें क्या होगा? सी से फ्रिंग होगी। कितने होते हैं? 16 से 20, है ना। पीछे की तरफ खुले रहते हैं। अब ये हमारी क्या हो गई? रिब्स। ये सब रिब्स हैं, है ना, ये दोनों तरफ। और बीच में यहाँ क्या हो जाएगी? स्टर्नम रहती है, और हमारा हार्ट भी रहता है इसी के पीछे, पीछे की तरफ, है ना। यहाँ पे हार्ट भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? रिब्स दोनों तरफ, है ना, ये रिब्स हो गई। ठीक है। ये नीचे फिर 2 3 पेयर कैसा रहता है? फ्रीली मूवेबल वाला रहता है। तो जो इंटरकास्टल स्पेस होता है वो किसको बोलेंगे हम लोग? ये जो दो रिब्स के बीच का स्पेस है, ये दैट इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। तो जो T2 से T12 वाली नर्व है वो किसको सप्लाई करती है? इसको कंट्रोल इंटरकोस्टल स्पेस में फ्रीली सप्लाई हो जाती है। ठीक है। तो
बाकी रेस्पिरेटरी को कभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे ट्रेकिया का क्या रोल है इसमें, है ना, इंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ पे डालते हैं, और ये जो पॉइंट यहाँ पे रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैराइना। इंडोट्रेकियल ट्यूब को कैराइना पे लाके सेट करते हैं, 1 से 2.5 इंच तक ऊपर नीचे इसको उसी रेंज में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर नीचे ट्रू रिप्स होती हैं, फाल्स रिप्स होती हैं, फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, 3-4 पेयर में। सर्वाइकल को और डिवाइड करेंगे अगर हम, एटलस, एक्सियल, इस तरीके से। तो हमारा सिर्फ इतना बनाने का ध्येय ये था कि इंटरकॉस्टल स्पेस कहाँ होता है। कभी और भी आगे डिजीज पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोथोरैक्स हो गया, निमोथोरैक्स हो गया, हीमोथोरैक्स हो गया, पायोथोरैक्स हो गया। ये सारे, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है हाइड्रो का मतलब वाटर और थोरैक्स का मतलब थोरैसिक कैविटी यानी हमारे लंग्स। तो लंग्स में अगर पानी भर गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोथोरैक्स। और वो पानी भरेगा कहाँ, प्लूरल कैविटी के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर, ठीक है। तो विसरल और पेराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है, या लंग्स को कवरिंग जो करती है लेयर, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो उसके बीच में जो पानी भर गया उसे हम हाइड्रोथोरैक्स बोलेंगे। एयर भर गई तो निमोथोरैक्स, ब्लड भर गया तो हीमोथोरैक्स। हीमो वर्ड किसके लिए, ब्लड के लिए यूज करते हैं। तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, आईसीडी डालते हैं। आईसीडी टॉपिक थोड़ा सा आया तो उसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आईसीडी किस तरीके से, मान लो कि यहाँ पे इतना सारा लंग्स है और ये सब पानी से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसको क्या हो रखा है, इसको हो रखा है हाइड्रोथोरैक्स, इसको हो गया हाइड्रोथोरैक्स, ठीक है। ये हाइड्रोथोरैक्स हो गया। अब होगा क्या, जब आप अस्कल्टेट करेंगे तो इसमें साउंड कैसा, डिमिनिश आएगा, साउंड आएगा ही नहीं, यूनिलेटरल साउंड आपको सुनाई देगा। नॉर्मल लंग में बायलेटरल एयर एंट्री इक्वल रहती है और बायलेटरल साउंड नॉर्मल सुनाई पड़ती है। अब इसमें इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इंटरकॉस्टल स्पेस से क्या डालेंगे हम लोग, आईसीडी डालेंगे। इसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज। ये 3 चैम्बर्स में रहती है, एक में पानी भरा रहता है वैक्यूम, और जो अंदर से फ्लूइड आ रहा है वो कलेक्ट रहता है, इसका कॉलम मूवमेंट करता रहता है। वो बहुत सारी चीजें हैं आईसीडी में, जब कभी हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्पाइनल नर्व, 31 पेयर में होती हैं। क्या किसका काम है वो हमने बताया आपको। आप लोग इसे पढ़िए, याद करिए, लिख के रखिए, नोट्स बना के रखिए, है ना। तो बने रहिए वीके क्लासेस के साथ और करते रहिए अच्छे से स्टडी। आप लोग मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।